अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और सबसे पहले मैं आपको अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। उसके साथ साथ अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप इस चैनल के व्यूअर हैं तो आप अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे हमें आने वाली वीडियोस को बनाने में काफ़ी मदद रहती है। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें ताकि हम उसको आंसर कर सकें और उससे हमें पता चलता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फाइवर के ऊपर अगर आपने अभी तक के अकाउंट नहीं बनाया या आपने पहले कभी अकाउंट बनाया, ऑर्डर नहीं लगे, तो आप किस तरह से जो है वो फाइवर पे काम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ये जो है आज की जो ये वीडियो ये इस टॉपिक को कवर करेगी। तो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर दो सेक्शंस पे ये वीडियो को मैं जो है वो रखूँगा। पहले ऑन कैमरा जो मैं आपके सामने बैठ के बता रहा हूँ, उसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर पे और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरह से काम करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको सामने ऑन स्क्रीन करके दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं तो एक रूल है नो योर नंबर्स, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितना काम कर सकते हो, क्या आप किस केपेबल हो। देखिए, एक चीज़ जो मैंने जो फेल होते हुए लोगों को देखी है वो ये कि उनको ये नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। होता क्या है कि आप कोई भी ट्रेनिंग सेशन ले लेते हैं, आप कोई कोर्स अटेंड कर लेते हैं, आपको बता दिया जाता है यार फाइवर पे काम करना तो बहुत इजी है, बच्चा काम कर सकता है, आप फाइवर ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हम भी इस तरह की चीज़ें, जब आज से 4-5 साल पहले मैं ट्रेनिंग करवा रहा था फाइवर की, तो मैं भी इस तरह की चीज़ें बोलता था। वो दौर और था। आज फाइवर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज ये है कि फाइवर के ऊपर मार्केट सेचुरेटेड हो चुकी है। देखिए, एक वक्त था कि एक चीज़ शुरू हुई है, फाइवर को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। एक चीज़ शुरू हुई जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये था उसका कि $5 में क्लाइंट को काम मिल सके। तो लोग जो थे उन्होंने छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिए $5 के लिए। फिर ये चीज़ पता चली कि पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, इन लोगों को, अब ये लोग वो थे कि अगर उनको $500 मुआवजा एक स्टूडेंट को, अगर उस वक्त की बात करूँ मैं, तो $5 $500 बनते थे। तो अगर $5 यानी $500 एक बंदा कमा लेता है तो वो पूरे महीने अगर काम कर ले तो शायद 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये कमा सकता था उस ज़माने में। तो ये तो जो स्टूडेंट्स थे, जो जॉब कर रहे थे, लोग छोटी छोटी जॉब कर रहे थे 15-15, 20-20 हज़ार की, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो सारे के सारे फाइवर पे जंप हो गए। अब क्या हुआ कि मार्केट सेचुरेट होना शुरू हो गई। जो लोग काम कर रहे थे उनको काम मिल रहा था, जो यूज़र्स आ रहे थे वो अपना काम करवा के फाइवर से जा रहे थे, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ज्वाइन, जिसको देखो फाइवर के ऊपर आना शुरू हो गया, जिसको देखो फाइवर पे आना शुरू हो गया। बहुत सारे मेंटोर्स ने, गुरुज़ ने ये सारी चीज़ें बताई कि भाई फाइवर से आप अर्निंग कर सकते हो, फाइवर से आप अर्निंग कर सकते हो। लोगों ने जो है ना उसको बहुत तेज़ी से ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, अब जो काम करवाने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं उनके दरमियान का जो एक बैलेंस था वो कम हो गया। उसके कम होने से ये हुआ कि फाइवर पे जो काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। काम करवाने वाले भी हैं, जिनको काम करवाना होता है वो भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो गए। अब कंपटीशन हो गया टफ। देखें, एक चीज़ ये कि एक मार्केट है जहाँ पे सिर्फ किसी भी चीज़ की एक दुकान है, कपड़े की एक दुकान है, एक मार्केट है छोटी सी जिसके अंदर 10-15 दुकानें हैं। कोई चीज़ मोबाइल एसेसरीज़ की है, कोई कंप्यूटर की शॉप है, कोई कपड़े की शॉप है। अब वहाँ पे जो बंदा आएगा उसके पास चॉइस नहीं है, उसको किसी एक जगह से काम करवाना है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब वहाँ पे 10 कपड़े की दुकानें 20-50 हो जाएंगी तो वहाँ पे यूज़र्स के पास ऑप्शन आ जाएंगे कि वो इसको सिलेक्ट करें, उसको सिलेक्ट करें, किसकी दुकान की प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर है, किसकी दुकान पे माल ज़्यादा बेहतर है, किसकी दुकान के बारे में लोग अच्छे रिव्यूज़ देते हैं। अब फैक्टर्स बढ़ना शुरू हो गए। तो जो फैक्टर्स जितने ज़्यादा हो गए, अगर आपने आज काम शुरू करना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके नंबर्स क्या है। नंबर्स का मतलब ये, मैंने देखा बहुत सारे लोग इस तरह से आ गए जिन लोगों को ट्रेन किया गया मेंटोर्स ने, जिन लोगों को लोगों ने बताया कि भाई आप फाइवर पे काम कर सकते हो, वो करने आ गए। अब उनमें डिलीवरी की कैपेबिलिटी नहीं थी। उनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने एक स्किल सीखी लेकिन स्किल को कवर नहीं किया। देखें, एक चीज़ ये कि आपने वर्डप्रेस पे थीम डालना सीख ली, आप थीम एडिट नहीं कर सकते। आपको वर्डप्रेस के बारे में या वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन आपने सीख ली, आपको यही नहीं पता नेम सर्वर क्या होते हैं, आपको होस्टिंग के बारे में नहीं पता, आपको उससे रेलेवेंट चीज़ों को नहीं पता। तो जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता और आपने सिर्फ थीम डालना सीख ली या वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख लिया बेसिक लेवल पे, तो आप काम में फंस जाओगे। आपसे कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा कि मुझे अपनी होस्टिंग चेंज करनी है, आप ज़रा वर्डप्रेस सेटअप कर दो। आपको नेम सर्वर्स का ही नहीं पता, आपको होस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे आकर के आप फंस जाओगे
और फंसने से क्या होगा कि आपको अगर ऑर्डर मिल भी गया, आपकी रेटिंग डाउन होगी और उसके बाद से आपको ऑर्डर मिलना ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ें काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ उनके साथ हो रही हैं। इवन ये कि बहुत सारे लोग फाइवर पे मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, डाटा एंट्री सीख करके काम करना शुरू कर दो। अब वो लिंक्डइन की लीड्स वगैरह के गिग्स लोगों को बताया गया कि भाई आप ये करो। जिन लोगों को ये काम बताया गया उनको यही नहीं पता कि लिंक्डइन है क्या, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पर काम कैसे करना है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता। उनको एक बताया क्रोम की एक्सटेंशन होती है, ऐसे चलती है, ये इसके टूल्स हैं, इसको यूटिलाइज़ करो और आप जो है वो फाइवर के ऊपर जा करके डाटा एंट्री के अंदर आप मुख्तलिफ लीड जनरेशन का काम शुरू कर दो। उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब मैंने उन लोगों की प्रोफाइल देखी, उस पर क्या था, जो काम करवाने वाले आ रहे हैं उनके जो बायर्स हैं वो उनको गालियाँ दे के जा रहे हैं कि यार ये काम तो मैं ख़ुद जो है वो गूगल पे सर्च करके कॉपी पेस्ट कर लेता, तो ये वैसा काम है। उनकी डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं है। इवन ये कि जो सिखाने वाले हैं उनके अंदर भी ये मसला है कि उनके खुद के गिग्स के अंदर जो है वो बाज़ औक़ात जो ऑर्डर की रेटिंग है वो नेगेटिव आई है। तो इसकी वजह से जो है वो जो लोग इस काम में आते जा रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो वो जो है वो फेल होते जा रहे हैं। आप कोई भी काम करो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो वर्डप्रेस हो, आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। और जो भी काम करो उसको एक 360 डिग्री कवर करके करो। अगर आप सिर्फ बेसिक नॉलेज लेकर के आ जाओगे, पहले ये काम हो जाता था, पहले लोग बहुत अच्छे तरीके से कमा सकते थे। आज के दौर में जिस मार्केट में जो जब सेचुरेशन है, वहाँ पे सेचुरेटेड मार्केट है, उसमें आप काम नहीं कर सकते। देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं। एक काम है जिसके करने वाले 100 हैं। जिस तरह मैंने बताया, एक मार्केट में कपड़े की 10 दुकानें हो गई हैं, 20 दुकानें या 50 दुकानें हो गई हैं। अब वहाँ पे बायर के पास चॉइस आ गई है। लेकिन उसी मार्केट के अंदर अगर आप जो है वो लेट से इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोल लेते हैं जो कि एक है, तो अभी आपके बायर्स के पास चॉइस नहीं है। तो वो अगर उनको टीवी लेना है तो वो आपके पास आएंगे, ठीक है, वो कहीं जा ही नहीं सकता आपके पास के अलावा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मैं दो बातें कर रहा हूँ। एक ये कि सेचुरेटेड मार्केट है, यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको जो है वो स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे बायर्स जो सेलर्स हैं उनके साथ कम्पीट कर रहे हो। दूसरी तरफ आपने ऐसा गिग सेलेक्ट किया है जिसके अंदर मार्केट में सेचुरेशन नहीं है, मार्केट में लोग काम नहीं कर रहे, आप अकेले हो या चंद लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे आपके पास अगर आप काम थोड़ा 19-20 भी कर लेते हो, आपकी स्किल थोड़ी सी कम होती हैं, तो वहाँ पे आप काम अच्छा चला लोगे। दूसरी चीज़ ये कि आप ऑल्टरनेटिव रिसर्च करना शुरू करें। ऑल्टरनेटिव रिसर्च के बारे में तो मैं भी आपको लैपटॉप पे बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव रिसर्च के का ये होता है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसका ऑल्टरनेट देखो। देखें, अगर वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप गूगल पे वर्डप्रेस ऑल्टरनेटिव सर्च करें, उसके बाद जो रिजल्ट आए वो मैं भी आपको दिखा दूंगा तो कैसे करना है। तो ऑल्टरनेटिव सर्च करें किसी भी काम के। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर आप कोई काम करने जा रहे हो उसका ऑल्टरनेटिव सर्च करें। आप अगर जो है वो कंटेंट राइटिंग में काम करने जा रहे हो उसका ऑल्टरनेटिव सर्च करें। तो इस चीज़ के ज़रिए से जो है ना वो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, जिसको मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वो आपने कैसे सर्च करना है। तीसरी चीज़ जो इससे पहले वाली वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो लेवल पे जाइए, माइक्रो निश को सिलेक्ट करें। अगर आप मेन निश को सिलेक्ट करेंगे तो अब उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप वर्डप्रेस सिलेक्ट करें तो वर्डप्रेस के अंदर लाइक एलिमेंटोर है, आप डिवी को पकड़ लें, एलिमेंटोर को पकड़ लें और इस तरह की चीज़ें। वर्डप्रेस में मेंबरशिप साइट को पकड़ लें, वर्डप्रेस के ऊपर आप जो है वो एजुकेशनल साइट को पकड़ लें। तो आप अपनी निश को जो है वो ब्रेक डाउन करें और उसके अंदर जंप कर लें। उसके अंदर ये फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। आप जितना डीप डाउन जाते जाएंगे आप उतना फ़ायदे में रहते जाएंगे इसका। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि आप जब आपके पास मार्केट में सेचुरेशन हो जाए तो आप प्लेटफॉर्म को हेल्प करो। प्लेटफॉर्म को हेल्प करो मतलब आप उसकी मार्केट करो। लाइक अगर आपका कोई गिग है, आप अपने पास से ट्रैफिक लेकर के आओ, फेसबुक के थ्रू ट्रैफिक लेकर के आओ, आप लिंक्डइन के थ्रू ट्रैफिक लेकर के आओ, आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहाँ पे जा करके अपने गिग को शेयर करो। लेकिन गिग शेयर करने का मकसद स्पैम करना नहीं है। किसी जगह पे जहाँ पे लोग काम करना चाह रहे हो वहाँ पे जा करके उस गिग को शेयर करें, ताकि लोग आपको, जैसे फर्ज करें लेट से कोरा पे आप गए, कोरा पे कोई बंदा कह रहा है कि मुझे जो है वो अपनी वेबसाइट में मालवेयर रिमूव करने की टिप्स चाहिए, तो वहाँ पे आपने 2-3 लाइनों की टिप्स दी, उसके बाद कहा कि यार ये गिग मेरा है, इसको ऑर्डर करके आप मुझसे काम करवा सकते हो। किसी जगह पे कोई सवाल पूछा जा रहा है, वहाँ पे आप जा करके उसको आंसर कर सकते हो और साथ में आप जो है वो अपनी गिग को प्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह से फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो, लोगों की हेल्प करो और उसके साथ साथ अपने आप को प्रमोट करो। इस तरह करके आप जो है वो ज़्यादा बेहतर लीड जनरेशन कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर आप ऑर्डर्स पकड़ सकते हो।
और तीसरी चीज़ ये कि एक्स्ट्रा आप जो है वो फाइवर को आउटपुट दो। मतलब ये कि अगर फाइवर ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि टेस्ट देने, तो आप टेस्ट दो। किसी भी प्लेटफॉर्म को काम करने के लिए उसकी नीड को फुलफिल करो, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती जा रही हैं आप उसको अडॉप्ट करते जाओ। जितनी जल्दी अडॉप्ट करोगे उतना जल्दी आपका फ़ायदा होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म जब नया चेंज लेकर के आता है, वो चेंज आप जितना जल्दी अडॉप्ट करोगे आप उतना जल्दी फ़ायदा होगा। अगर फाइवर कह रहा है कि अब आपको टेस्ट पास करने, तो आप टेस्ट पास करो। अगर फाइवर ये कह रहा है कि भाई आपको अपनी प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करो। अगर फाइवर ने ये कहा कि वीडियोज़ जो है गिग के अंदर जब आप बनाते हो तो उसके अंदर वो आपको ज़्यादा बेहतर आउटपुट देते हैं, तो वीडियोज़ डालो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको आप फुलफिल करो, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सको। तो ये कुछ चंद एक बातें हैं जिनको करके आप ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। अगर आपको फाइवर पे काम करना है तो आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करो, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकोगे। इससे पहले कि मज़ीद चीज़ें मैं डिस्कस करूँ, तो अब चलते हैं लैपटॉप पे, और जहाँ पे मैं आपको जो आज की मेन वीडियो का टॉपिक है ऑल्टरनेटिव रिसर्च हमारी फाइवर के लिए, तो वो जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो व्यूवर्स, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की तरफ, और यहाँ पे मैं जो है वो सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 52,449 सर्चेज जो हैं वो आ रही हैं वर्डप्रेस की, ठीक है। यानी कि अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक्स और वर्डप्रेस पे काम करते हैं लोग, तो आप देखें कि आपके लिए कितनी मुश्किल है। और अब मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। और ये पहली वेबसाइट जो है ये इसको मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है वो विक्स है। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जो एवरेज सेलिंग चल रही है 8,000, 24,000, 27,000, 20,000, 2,28,000, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर मेरे ख्याल से नहीं है। और इसी तरह से जो है वो 4,900, 15,000, 12,000। तो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विक्स। अब देखें आप ऑलमोस्ट 50,000 प्लस रिजल्ट से हट करके आप आ गए 2,515 पे। और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो देखें 135 ऑर्डर्स हैं, 10,000, 8,000, 4,000, 3,000, 3,000, 24,000, 9,000, 4,000। तो ये जो है ये एज़ कम्पेयर टू वर्डप्रेस आपने देखा कितनी कम सैचुरेटेड मार्केट है। इसी तरह से मैं वेबली सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। 14,120 ऑर्डर्स रेटिंग वाले जो हैं वो लगे हुए हैं। 821 रुपये के हिसाब से 1,600, 1,600, 5,000, 1,600, 821, 4,900। तो ये आपके सामने जिमडो 73 सर्विसेज हैं, 24,000 रुपये, 128 ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मतलब देखिए आप काम इनके ऊपर भी मिलता है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं काम उसके ऊपर भी मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर काम नहीं मिल रहा। तो जो सैचुरेटेड मार्केट है आपकी वर्डप्रेस, आप उससे हट करके अगर यहाँ पे आ जाओ तो आप देखें आप कितना काम कर सकते हैं इसके ऊपर। इसी तरह से जो है वो अगर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो आप उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको भी चेक करता हूँ तो लेवल 2 से ले रहे हैं, 9 ऑर्डर्स इन क्यू लगे हुए हैं, ठीक है। रिसेंट डिलीवरी 3 आवर्स अगो। तो आपके सामने अब अगर इसके बजाय कि मैं वर्डप्रेस, अगर आप नए काम करने आ रहे हो और आप बजाय इसके कि आप वर्डप्रेस सीखो, इससे बेहतर ये कि आप जो वर्डप्रेस के ऑल्टरनेटिव्स हैं स्क्वायर स्पेस, मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी काफ़ी ऑर्डर होंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा CMS है जो काफ़ी पॉपुलर है, दुनिया में काफ़ी चलता है स्क्वायर स्पेस। पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिवाय वर्डप्रेस के और दूसरी चीज़ों को दिखते नहीं हैं। 771 सर्विसेज हैं, 351 ऑर्डर्स इनके जो रेटिंग वाले हैं वो लगे हुए हैं। 4,900 रुपीज़ का जो है वो ये काम स्टार्ट करें। 19,000 पे 120 ऑर्डर्स लगे हुए हैं। 295 ऑर्डर्स लगे हुए हैं 15,000 पे। तो आपके सामने स्क्वायर स्पेस के काफ़ी डिमांड है यहाँ पे। और लाइक अगेन कि अगर आप बजाय इसके कि वर्डप्रेस पे काम करो, 50,000 प्लस सर्चेज हैं उसकी,
जो गिग्स लोगों ने काम किए हुए हैं वो 50,000 भी डायरेक्ट वर्डप्रेस है। उसके अंदर अगर आप और निशेस के अंदर चले जाओगे तो मज़ीद उसको आप ब्रेक डाउन करते जाओ, इतने ज़्यादा जो है उसके ऊपर लोग काम करने वाले बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो सर्विसेज हैं इनके ऊपर काम करने वाले नहीं बैठे हुए, इनके ऊपर काम करने वाले जो है वो काफ़ी कम है और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो जो मैंने मिसाल दी आपको कि अगर आप एक मार्केट में बैठे हो जहाँ पे कपड़े की अगर 50 दुकानें मौजूद हैं और अगर आप एक और दुकान वहाँ खोल रहे हो तो आप या तो उन सबसे स्टैंड आउट करके कोई ऐसी चीज़ लेकर के आओ कि जो तबाही हो बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ हो जो भाई आपको सबसे अलग कर दे और आपको लोग जो है वो ऑर्डर्स दें, फाइवर आपको रैंक कर दे। अब देखें 700 सर्चेस के अंदर आपके लिए रैंकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 50,000 सर्चेस के। तो अब ये डायरेक्ट निश टू निश बात हो रही है, यानी स्क्वायर स्पेस एक डायरेक्ट CMS है, वर्डप्रेस डायरेक्ट एक CMS है। मैं इनकी सब निचेस में अभी नहीं गया हूँ, मैं भी डायरेक्ट निच को सर्च कर रहा हूँ। तो अगर वह वर्डप्रेस पे सर्च कर रहा हूँ तो 50,000 प्लस जो है वो सर्चेज आ रही हैं, इसके अंदर 700 समथिंग सर्चेज आ रही हैं, दूसरे के अंदर किसी में 2,000 हैं, किसी में 3,000, तो कहाँ 50,000 कहाँ ये। अब आप देखो कि आपने कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं। मैं सिर्फ एक वर्डप्रेस की बात करूँ, अगर आप शॉपिफाई पे आ जाओ तो ये तो इसका बहुत काम है, शॉपिफाई के स्टोर्स बनाने का बहुत काम है, लेकिन हम वर्डप्रेस से आगे निकलते नहीं हैं। शॉपिफाई की 12,000 सर्विसेज हैं, तो 12,800 13,000 के करीब सर्चेज हैं, तो कहाँ 50,000 प्लस, कहाँ 13,700 इस तरह करके सर्चेज आ रही हैं। और आप देखो 234 ऑर्डर्स इनके जो है रेटिंग वाले लगे हुए हैं, 15,000 से ऊपर की स्टार्टिंग प्राइस है। अगेन ये जो है ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप मिस कर रहे हो। तो ये जस्ट मैंने एक सैम्पल दिखाया आपको कि वर्डप्रेस के ऑल्टरनेटिव सर्च किए मैंने और वर्डप्रेस के ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कितना काम है। तो दूसरी तरीका ये होता है कि आप सब निचेस के अंदर जाओ, उसको भी आइंदा कभी किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, ऑलरेडी मैं उसको डिस्क्राइब तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप सिंपल इन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आपके सामने आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के लिए, लेकिन हम वर्डप्रेस से आगे निकलते नहीं हैं। हमें सिर्फ बताया कि भाई वर्डप्रेस पे काम करो, वर्डप्रेस पे काम करो, या चंद एक चीज़ें लोगो डिज़ाइनिंग हो गया। तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको मज़ीद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, कितने अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन आप ये जो पुराना माइंडसेट है उससे बाहर निकलो अगर तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हमें फॉलो करिए ताकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो भी अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ के ऊपर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको आने वाले दिनों में कवर कर सकें। आपका जो है वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।